तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 मई 2025 की। पहली बड़ी खबर कि यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन, 5 और मदरसों पे चला बुलडोजर, ईदगाह को भी ढाया गया। जी हां, यूपी में अवैध मदरसों पे प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 75 से ज्यादा मदरसों को सील करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। अभी हाल ही में रविवार को 5 मदरसों और एक ईदगाह को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, जो सरकारी जमीनों पर बने हुए थे। देखिए अगली बड़ी खबर के यूपी में व्यापारी पर हुआ हमला, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर लूट और तोड़फोड़ की गई। जी हाँ, यूपी के बिजनौर के एक गाँव में कुछ लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर एक दुकानदार पे हमला कर दिया। हमला करने वालों ने दुकान में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। 7 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जाहिर है इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। देखें अगली खबर के मुस्लिम महिलाएं बोली, हम हिंदुस्तान का कानून नहीं मानते। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि आप कानून की बात कर रहे हो, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं हैं। ऐसे कानून से तो अच्छा है आदमी बिना कानून के रहे, यहाँ का कानून बकवास है। महिला ने बताया है कि वो यूपी के लखनऊ से है। और रही आप कानून की बात कर रहे थे, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं है। इसका ऐसे कानून से तो अच्छा है कि आदमी कानून के बिना रहे। यहाँ का कानून बिल्कुल बकवास, हम बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं। हालांकि जब महिला से पूछा जाता है कि वो संविधान को मानती है या नहीं, तो इसके जवाब में मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हम संविधान को बिल्कुल मानते हैं। हालांकि लोग इसे दोहरा बयान कह रहे हैं। एक तरफ भारत के कानून को बकवास कहा, लेकिन संविधान को मानने की बात कही। देखिए अगली खबर के जब तक इस्लाम है तब तक आतंकवाद रहेगा। पहलगाम हमले के बाद बोली बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन। जी हाँ, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली साहित्य महोत्सव में कहा कि जब तक इस्लाम है तब तक आतंकवाद रहेगा। उनका ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। उन्होंने 2016 के ढाका हमले से इसकी तुलना की। तस्लीमा ने आगे कहा कि भारत उन्हें घर जैसा लगता है। उनके इस बयान से सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग उनकी बात से सहमत हैं तो कुछ लोग नाराज हैं। देखिए अगली बड़ी खबर के ईडी की पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट लेगा बड़ा फैसला। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ताकतों पे सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया है। अब 3 जजों की बेंच इस मामले को देखेगी। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ईडी को बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। ईडी कहीं भी छापा मार देती है और किसी को भी पकड़ लेती है, तो कोर्ट इस मामले में जांचेगा कि ईडी के जो नियम है वो सही है या नहीं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आने वाले 7 मई को सुनवाई होगी। वहीं कहा जा रहा है इस फैसले से ईडी की कार्रवाइयों पर असर पड़ सकता है। देखिए अगली बड़ी खबर के 1984 के सिख दंगों की जिम्मेदारी लेने को राहुल गांधी है तैयार। उन्होंने खुद माना कांग्रेस के राज में गलतियां हुई। जी हाँ, राहुल गांधी ने 1984 के सिख दंगों पर कहा कि कांग्रेस शासन में गलतियां हुई हैं, लेकिन वो उस समय राजनीति में नहीं थे। फिर भी वो पार्टी की हर गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। देखिए अगली खबर के गुजरात के राजकोट जिले से 3 पाकिस्तानी किए गए गिरफ्तार। ये 15 से 20 साल पहले पाकिस्तान से राजकोट आए थे और फिर लौटे ही नहीं। जी हाँ, गुजरात के राजकोट जिले से 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जाँच में ये बात सामने आई है कि ये लोग सालों पहले पाकिस्तान से राजकोट आए थे। इन्हें लौटना था लेकिन ये लौटे ही नहीं। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। देखिए अगली खबर के साध्वी हर्षा रिछारिया से शादी करना चाहता है मुस्लिम युवक, पर साध्वी ने दिया ऐसा जवाब कि मच गया बवाल। जी हाँ, महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया को एक मुस्लिम युवक असलम पठान ने ईमेल से शादी का प्रस्ताव भेजा है। उसने ईमेल में लिखा, आज कहो तो आज ही शादी कर लूंगा। हर्षा ने अब इसका तीखा जवाब दिया है कि हिंदू शेरनियों को हिंदू शेर पसंद हैं, सुअर नहीं। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। लोग हर्षा की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे विवादित बयान भी कह रहे हैं। अब देखिए अगली बड़ी खबर के प्रदीप मिश्रा ने दिया बड़ा बयान कि बेटियां लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। जी हाँ, जयपुर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बीते रविवार को लव जिहाद और पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा, बेटियों से निवेदन है कि ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना जो दूसरों का पेट्रोल डालकर गाड़ी से एक्शन दिखाते हैं, 10 रुपए की चौमिन खिलाकर तुमको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा आगे कहते हैं कि बेटियां लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। इसमें कुल 6 नाम बताए गए हैं। छठे नंबर पर बीजेपी नेता सचिन पायलट का नाम बताया गया है। 5वें नंबर पर अखिलेश यादव का नाम बताया गया है। वहीं चौथे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम बताया गया है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी
गांधी का नाम बताया गया है, दूसरे नंबर पर अमित शाह का नाम बताया गया है और पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ का नाम बताया गया है। यानी कि ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि इन 6 लोगों में से पीएम मोदी के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वही होगा। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पीएम मोदी के बाद किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए या आप किसको बनाना चाहते हैं। आप उसका नाम इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा और जो भविष्यवाणी की गई है वो कितनी सच है इसके बारे में भी पता चलेगा। देखिए अगली खबर कि मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे युवक को गोलियों से भूना गया। यहाँ भी युवक की जान जाने के बाद पूरे इलाके में मचा हुआ है बवाल। जी हाँ, बिहार में आम लोगों पर अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। एक बार फिर बिहार के वैशाली में एक युवक को गोली मार के उसकी जान ले ली गई है। बताया गया है युवक नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था। हालांकि इस मामले में अभी तक अपराधी का पता नहीं चला है। यानी कि मुस्लिम युवक की जान धार्मिक मंशे से ली गई है या अपराधी की कोई निजी दुश्मनी थी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। देखिए अगली खबर कि दूसरी जगह शिफ्ट होंगी चांदनी चौक और सदर बाजार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है यह ऐलान। जी हाँ, दिल्ली का चांदनी चौक बाजार और सदर बाजार शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। इन दोनों ही बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ होती है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन दोनों ही बाजारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों ही बाजार किसी खुली जगह पे शिफ्ट किए जा सकते हैं। देखिए अगली खबर कि एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल ने रोते बिलखते बॉलीवुड इंडस्ट्री को गंदी गंदी गाली दी। जी हाँ, बाबिल खान ने रोते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अपशब्दों यानी कि गालियों का इस्तेमाल किया। बाबिल खान ने वीडियो में शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल और आदर्श गौरव, यहाँ तक कि अरिजीत सिंह का नाम लिया और फिर गंदी गाली दी। हालांकि वीडियो कुछ देर के बाद डिलीट कर दिया गया। देखिए अगली बड़ी खबर कि इजराइल देश को लगा बड़ा झटका। हूती मिसाइल ने भेद दिया इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, इजराइल के सबसे बिजी हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले की वजह से दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट करना पड़ा। हमले के समय विमान की लैंडिंग में केवल 1 घंटे का समय बाकी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में करीब 300 लोग सवार थे। हालांकि बाद में एयर इंडिया ने पुष्टि की कि फ्लाइट ने अबू धाबी में सुरक्षित लैंडिंग कर ली है और उसे जल्दी दिल्ली लौटाया जाएगा। अब देखिए अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने फिर दी धमकी कि हम पूरी ताकत से परमाणु हमला करेंगे। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के राजदूत ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। बयान में कहा गया कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों समेत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, यानी कि परमाणु हमला करेगा। देखें इसी को लेकर एक और खबर कि भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने अभी हाल ही में बीते रविवार को चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बागलीहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। देखें इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर कि भारतीय समाचार पैनल की बहसों में अब नहीं दिखेंगे पाकिस्तान के एक्सपर्ट। एनबीडीए ने लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ, अब भारतीय टीवी चैनल पर होने वाली बहसों में पाकिस्तान के पैनलिस्ट नहीं दिखाई देंगे। अभी हाल ही में रविवार को एनडीबीए ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय समाचार बहसों में पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स पे बैन लगा दिया है। इसी कड़ी में देखें एक और खबर कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए इमरान खान और बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट कर दिया है बैन। इसी कड़ी में देखें एक और बड़ी खबर कि होटल मदरसे हुए बंद, लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो रही है। पाकिस्तान को सता रहा है पीओके के खोने का डर। जी हाँ, पाकिस्तान में कश्मीर का जो हिस्सा है यानी कि पीओके में कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लोगों से कहा गया है कि वो महीनों का राशन पानी वगैरह स्टॉक कर लें। राशन का सामान पहुंचाया जा रहा है, गैस सिलेंडर वगैरह पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ के प्रशासन ने करीब 1000 मदरसों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत इसे आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बताकर हमले कर सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है। कहा तो यहाँ तक गया है कि लाउड स्पीकर से जो अजान वगैरह हो रही थी उसको तक बंद करवा दिया गया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।